विधिवत रूप से ज्ञात है और नहीं भी ज्ञात है तो मैं आपको ये बता दूं, सुन के आपको बहुत बुरा ही लगेगा कि आज हम दिव्यांग हैं, ठीक है ना। मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी के अधिकारों की हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करें। अब कई कैटेगरी ऐसी होती है जिनके मात्र 11 नंबर, कहने का मतलब 10% 20% नंबर लाते हैं और सरकारी नौकरी मिल जाती है। आज दिव्यांग शुरू से कहावत बन गया है कि तू तो दिव्यांग है, नौकरी लग जाएगी, विकलांग है, हम तो नौकरी यूं लग जाएगी यूं, है ना, कहते हैं ना। लेकिन उनको क्या पता कि दिव्यांगों को अब उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कि जितने की नॉर्मल लोग करते हैं। आपको विधिवत रूप से ज्ञात है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि सादे लोग करते हैं। जो नॉर्मल लोग दिव्यांग नहीं है वो करते हैं, तभी जाके दिव्यांगों की नौकरी लगती है। कोई भाई जनरल से है या ओबीसी से है, समझ लो, अब ओबीसी से वो तैयारी करता है, दिव्यांग ओबीसी से तैयारी करेगा, उसके नंबर ओबीसी से के बराबर आएंगे, तभी उसका जो है सिलेक्शन होगा। ये आप जानते हैं। ये बहुत ही बुरी ही बात है, इससे तो हम बुरी ही कह सकते हैं कि यार भाई जो है ये बहुत ही बुरी वाली बात है ना साथियों। तो अब आपके लिए खुशखबरी क्या है दिव्यांगों के लिए, कि अब आगामी भर्तियों में दिव्यांगों का कंपटीशन होगा कम। जी हाँ साथियों, आप सही पढ़ रहे हैं यहाँ पे और सही सुन रहे हैं मेरी बात को। क्या आगामी भर्तियों में दिव्यांगों का कंपटीशन होगा कम। आगामी का मतलब 2025 में जो आपकी वैकेंसियां, 2025 के बाद जो वैकेंसियां आने वाली है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ना कि पशु परिचर की, लैब असिस्टेंट जो अभी हाल ही में जिसके फॉर्म भरवाए गए हैं, वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आगामी भर्तियां जो आने वाली है 2-3 साल के अंदर, उसमें जो कंपटीशन होगा कम। कंपटीशन जो है आपका दिव्यांगों का अब कम होने वाला है, दिव्यांगों के साथ कुल मिलाकर अच्छा होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्या न होने वाला है, ये भी जानकारी हमें चाहिए भाई, ये भी तो हमें जानकारी चाहिए ना, कि भाई कंपटीशन तो होगा कम से, चलो मान लेते हैं, लेकिन कम कैसे होगा, है ना। आगामी भर्तियों में कंपटीशन कम कैसे होगा, ये बात भी जो है विचारणीय तथ्य है, इस पर भी जो है विचार करने की हमें आवश्यकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात है, आप अच्छी तरह से इनको जानते हैं कि एचआई वाले जो भाई है हमारे, जो सुन नहीं सकते, कितनी बार बता चुका हूं मैं वीडियो में, कितनी बार, कितने ऐसे वीडियो हो जिनमें ये बार बार रटा चुका हूं मैं। एचआई हेयरिंग एम्पावरमेंट वाले जो है उनको 1% रिजर्वेशन है। कई भाई ऐसे होते हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि एचआई का मतलब क्या है, 1% रिजर्वेशन का मतलब क्या, एक सीट है, ये नहीं है भाई, 100 पर एक सीट, 100 पर एक सीट। किसी भी सरकारी नौकरी में जो पद निकलते हैं, समझ लो 100 सीटें निकल रही है, तो 100 में से एक सीट एचआई के लिए रहेगी, तो 1000 पर भी एक रहेगी, या अरे 1000 पर तो 10 रहेगी ना, आई बात समझ में, एक 100 पर एक तो 1000 पर 10 ऐसे, ठीक है, और 10,000 पर 100 सीटें ऐसे होगा ना, वो वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है आपके, उसमें 1% एचआई के लिए रहेगी। अब अगर कोई भाई एचआई का, तो वो एचआई का एचआई में ही रहेगा। कंपटीशन का मतलब यही होता है, रिजर्वेशन का मतलब जो कि जिस कैटेगरी में है उसका उसी को है, जो जिस खाए थाली में खाएगा उसी में वो वाला वो काम करेगा, है ना, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। बीएल एलवी को 1%, एमडी को 1%, एलडी को 1% रिजर्वेशन दिया गया है, बराबर है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी कितनी, 4 है, टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया, 4%, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। अब क्या है कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देखा गया है, वैसे मैं यहाँ पे एचआई की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एचआई के साथ वैसे भी अच्छा हो रखा है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है जहां तक मुझे पता है। बीएलएलवी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है, एमडी के साथ तो अन्याय तो टिकता भी नहीं है इनके सामने। तो बात आती है एलडी कैटेगरी की। एलडी में सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात करें या सबसे ज्यादा जो धुरंधर लोग बैठे हैं वो है आपकी एलडी कैटेगरी में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। क्यों बैठे हैं भाई साहब, इसकी दुश्मनी है क्या, क्योंकि ज्यादातर इसी में ही आएंगे ना, इसमें भी बहुत लेख 1 लेख सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब आगामी सरकारी क्या करेगी, ये खुशखबरी आपके लिए है कि इस पर जो है सरकार गवर्नमेंट जो है एलडी के भर्ती आपके एक्शन में है, एक्शन मूड में है सरकार एलडी के प्रति, क्योंकि एलडी का कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, एलडी में कैंडिडेट भी ज्यादा है, फर्जीवाड़ा भी सबसे ज्यादा इसी में। तो अब सरकार क्या करेगी, इसके लिए नया कानून बनाएगी, नया प्रावधान बनाएगी, जिसके कारण जो वाकई में दिव्यांग ज्यादा है उनको रखा जाएगा एलडी कैटेगरी में। जो दोनों पैरों से ज्यादा गंभीर दिव्यांग हाथों पर चलते हैं उनको तो रखा जाएगा एलडी कैटेगरी में। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। एलडी कैटेगरी में जो ज्यादा दिव्यांग है ना शारीरिक रूप से, उनको रखा जाएगा एलडी कैटेगरी में। बाकी जो बच जाएंगे, बाकी जो
बच जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे दूसरे जो नॉर्मल दिव्यांग होंगे उनके लिए अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। तो एलडी कैटेगरी में वो लोग ही आएंगे जो ज़्यादा दिव्यांग है, बहुत कंपटीशन कम हो जाएगा, इनका कंपटीशन कम हो जाएगा, और जो ज़्यादा कम दिव्यांग है थोड़ा बहुत उनके लिए अलग कैटेगरी बना दिए जाएंगे, अलग नाम दे देंगे कोई भी, ठीक है। उसके लिए कंपटीशन कम हो ही जाएगा क्योंकि आधे आधे हो जाएंगे ना। आखिर यार एक कैटेगरी में सारे के सारे भर रहे हैं, एक एलडी कैटेगरी में सारे के सारे लोग भरा रहे हैं, अब ये सारे के सारे आधे हो जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे एलडी में और आधे अलग कैटेगरी बना देंगे। चाहे रिजर्वेशन 1/2 ही रखेंगे, रिजर्वेशन 1/2 ही रखेंगे, ठीक है ना। 1/2 तो भी फायदे ही ना भाई, तो भी फायदे ही, आप देख लो कहीं से भी देख लो आप, रिजर्वेशन चाहे ये रखेंगे 1/2 है ना, 100 में से एक सीट नहीं आधी सीट ही रखेंगे, ठीक है। 2 पर 1 कंपटीशन रहेगा वो वाला रहेगा, लेकिन फायदा ही रहेगा फिर भी देख लेना आप। तो दोनों तरफ से दोनों कैटेगरियों को जो है इसमें फायदा ही मिलने वाला है। तो इस टाइप से जो है आप दिव्यांगों का कंपटीशन आगामी भर्तियों में कम होगा। मैंने पहले बताया बाकी 3 कैटेगरी बेची, HIBL LV MD, इनके तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनको तो कोई है ही नहीं। अब आता थी एलडी कैटेगरी की, एलडी कैटेगरी को अलग अलग आप सेफ रखेंगे और एक और कैटेगरी बना देंगे जिनमें अलग दिव्यांगों को रखेंगे और एलडी कैटेगरी में ज्यादा दिव्यांगों को रखेंगे, जो गड़ा के चलते हैं, रगड़ा के चलते हैं, हाथों पर चलते हैं, उनको रखेंगे इसमें, तो दोनों को फायदा हो जाएगा, है ना। जो किसी बैसाखी के सहारे चलते हैं उनको भी फायदा, और ज्यादा दिव्यांग है उनको भी फायदा, है ना। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये कब होगा, अभी तो सरकार ने केवल इस पर विचार विमर्श किया है, टाइम तो इसमें थोड़ा लगने वाला है, लगभग 1-2 साल लगेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 साल क्या, भर्ती आएगी आगामी भर्तियों में तो ये लागू हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, 2 साल तो इसमें भर्तियां है ही नहीं, साल भर तो भर्तियां है ही नहीं। 2025 वाली में पशु परिचर के बाद तो भर्तियां आएगी, वो लगभग 1-1.5 साल लेगी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, और आपको कैसा लगा क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका जो है विचार विमर्श जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर से नई वीडियो।